नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 10 की बात करेंगे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल तत्काल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन सुपर टेट या आने वाली शिक्षक भर्ती या तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्राप्त हो सके। दोस्तों आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जिसमें शिक्षण कौशल की पहले बात करेंगे। और शिक्षण कौशल दोस्तों पहला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान बालकों का कौन सा अंग जो है सक्रिय होते हैं? आँख है या कान है या मस्तिष्क है या सभी? तो दोस्तों श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान दोस्तों जो बालकों के जो है आँख, कान और मस्तिष्क जो है सभी अंग जो है कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है शिक्षक सिद्धांतों के प्रकार कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 5, 3, 2 या 4? तो दोस्तों शिक्षक सिद्धांतों के जो प्रकार हैं वो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है भवनों की दीवारों, नदियों व नहरों के पुलों पर अंकित ऊंचाई क्या कहलाती है? स्थानिक ऊंचाई या बेंचमार्क या त्रिकोणमितीय ऊंचाई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों भवनों की दीवारों या नदियों नहरों के पुलों पर अंकित जो ऊंचाई है वो बेंचमार्क कहलाती है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों अंतिम विश्लेषण में अध्यापन को किस विशेष ढंग से समझाना चाहिए? प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया या विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना या छात्रों के भाषण का श्रवण या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना। तो बी ऑप्शन इसका दोस्तों सही है। अगला देखते हैं, शिक्षण की प्रमुख क्रिया कौन सी है? क्रियान्वयन, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण या ये सभी? तो दोस्तों शिक्षण की जो प्रमुख क्रिया होती है वो ये तीनों है, क्रियान्वयन भी है, प्रदर्शन भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, नकारात्मक भाषा व लंबे वाक्य विचार संप्रेषण को बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अप्रभावी या प्रभावी या सामान्य या कठिन? तो दोस्तों नकारात्मक भाषा वो सीधी सी बात है अप्रभावी संप्रेषण बनाएंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, चक्षुओं द्वारा दृश्य वस्तु मस्तिष्क की चेतनाओं पर अमित प्रभाव डालती है, ये कथन किसका है? अरस्तु का है, एलन का है, न्यूटन का है या मैकाइवर का है? दोस्तों ये कथन किसका है? अरस्तु का। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है गणित शिक्षण में ठोस आकृतियों की जानकारी किस विधि द्वारा दी जानी चाहिए? मॉडल विधि द्वारा या चित्र विधि द्वारा, पुस्तकालय विधि द्वारा या उपयुक्त सभी विधियों द्वारा? तो दोस्तों गणित शिक्षण में ठोस आकृतियों की जो जानकारी है वो मॉडल विधि द्वारा देनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, जिन आंकड़ों का उपयोग हेदर ग्राफ में होता है वे हैं? दोस्तों जिन आंकड़ों का उपयोग हेदर ग्राफ में होता है वे हैं औसत मासिक वर्षा एवं औसत मासिक तापमान। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, औसत मासिक वर्षा एवं औसत मासिक तापमान। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? छात्रों का जो दोस्तों पूर्व ज्ञान होता है वो जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या पुनर्वरण कौशल? तो दोस्तों जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है वो जानने में प्रस्तावना कौशल सहायक होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न जो है वो बाल मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों के जितने भी भाई बहन हैं सभी जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों चैनल को हमारे तत्काल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों बढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान पे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ एक शिक्षक अधिकार एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या जाना चाहिए? बी ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। अगला, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है वहां विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। अगला, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं।
तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना या अनुकरण या कल्पना या चिंतन। तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति को जो बाह्य व्यवहार की नकल है वो क्या कहलाती है? अनुकरण। तो बी ऑप्शन जो है इसका वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो दोस्तों जो ये सभी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम, अहम, परा अहम या परिस्थितियों में। तो दोस्तों परा अहम में होता है आंतरिकीकरण। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके किसी काम नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही लग रहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित जो है विद्यालय में रखना चाहिए। अगला आता है दोस्तों, शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अगर अनुभव करना है और अक्सर चाक्षुष स्मृति के हाथ से संबंधित है। तो दोस्तों सीधी बात है कि शब्दों के अक्षरों के क्रम में अगर पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है तो वो डिस्लेक्सिया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण। तो दोस्तों और कौन से गुण दोस्तों हो जाएंगे प्रतिभा के साथ? तो दोस्तों प्रतिभा इसमें जो है वो और लचीलापन के बाद जो है प्रतिभा ही है के साथ जो संबंधित तत्व रखे जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद या संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या करता है वो गेस्टाल्टवादियों ने उनका मत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों की प्रगति को जो है नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, क्योंकि दोस्तों बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में तभी प्रगति आएगी जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है राइट हो जाएगा। ये दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए थे बाल मनोविज्ञान के। अब बात करते हैं दोस्तों सूचना तकनीकी की 5 प्रश्न। अब आता है दोस्तों पहला प्रश्न, हार्टमेल का आविष्कार किसने किया था? समीर भाटिया ने, या बिल गेट्स ने, या टिम बर्नर्स-ली ने, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो हार्टमेल का जो आविष्कार किया था वो समीर भाटिया ने किया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, बाइनरी संख्या में पद्धति में अंक होते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कितने, 0 और 1। अगला आता है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लगाया जा सकता है? टेक्स्ट, चित्र, ग्राफ, ये सभी। तो दोस्तों पावर पॉइंट पर ये सभी जो है लगाए जा सकते हैं ऑब्जेक्ट स्लाइड पर, टेक्स्ट भी, चित्र भी, ग्राफ भी। तो दोस्तों इसे क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट आदि के लिए निम्न में कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? व्यू, इंसर्ट, एडिट, हेल्प। तो दोस्तों कट, कॉपी, पेस्ट आदि के लिए है वो एडिट का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है। ये दोस्तों तीनों कैसी हैं?
पॉइंटिंग डिवाइस है, और जो बार कोड रीड है दोस्तों वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसने पूछा है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे जीवन कौशल की और प्रबंधन एवं आवृत्ति की। जो 10 प्रश्न दोस्तों जो सुपर टैट में पूछे जाते हैं, किस प्रकार आते हैं, इसके मॉडल पेपर देखिए। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरक है? स्वीकारात्मक, नकारात्मक, विरोधात्मक या निषेधात्मक? दोस्तों पुरस्कार जो है स्वीकारात्मक प्रकार का अभिप्रेरक है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वीकारात्मक। अगला आता है दोस्तों, व्यावसायिक आचरण नीति किस प्रकार सहायता करती है? निर्णय लेने में, कौशल को लागू करने में या विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो व्यावसायिक आचरण नीति है वो निर्णय लेने में भी काम सहायता करती है, कौशल को लागू करने में भी और विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन से संवैधानिक मूल की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती थी? समानता एवं बंधुता, सर्वोच्च एवं संयुक्तता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती थी वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? कहानी कथन विधि या व्याख्यान विधि या पाठ्य पुस्तक विधि या प्रदर्शन विधि? तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक विधि होती है वो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, जीवन कौशल के अंतर्गत चिंतन कौशल में शामिल हैं आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन या निर्णय लेना या समस्या समाधान या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जीवन कौशल के अंतर्गत जो है तमाम कौशल आते हैं, आलोचना सृजनात्मक चिंतन भी है, निर्णय लेना भी है, समस्या समाधान भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों आता है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? विलियम जोन्स, लॉक, हॉब्स या विलियम वुंट? दोस्तों शिक्षा में ये प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक हैं वो विलियम जोन्स हैं। और दोस्तों याद रखना सुपर टैट में जो है ऐसी नॉर्मल परिभाषा की जो 2-3 जो है वो पूछी जाएंगी। अगला आता है दोस्तों कि अभिव्यक्ति के मुख्य अवयव कौन से हैं? विचारात्मक, क्रियात्मक, प्रभावात्मक या ये सभी? तो दोस्तों अभिव्यक्ति के तीनों हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ये सभी। अगला आता है दोस्तों, किसने कहा कि अभिप्रेरणा को सीखना जीवन की एक आवश्यक शर्त है? मिल्टन ने या फ्रायड ने या थॉमसन ने या हल ने? तो दोस्तों मिल्टन ने कहा था कि अभिप्रेरणा की सीखना जीवन की एक आवश्यक शर्त है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक दंड है? निरादर, अवहेलना, प्रताड़ना या ये सभी? तो दोस्तों ये तीनों ही हैं जो सामाजिक दंड के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय हैं आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, तत्व, उद्दीपन या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अभिप्रेरणा के जो मूल संप्रत्यय है आवश्यकता भी है, चालक भी है, प्रोत्साहन है, उद्दीपन है, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये तो आपके थे प्रैक्टिस सेट 10 जिसमें 35% हमने करा दिए हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट से ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी काफ़ी जो है प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे गए थे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, और अगला प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट डे पे लेकर मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।